जीत के तुम भूल जाओ ये जो 65 किलो के 3-4 लोग घूम रहे हैं ना, और तुमको भी बोल रहा हूं भाई, जो खुद ही 65 किलो का है। बहुत हो चुका, अब बस लोगों देखो, जब भी बात आती है फिटनेस इंडस्ट्री के मोस्ट हेटेड इन्फ्लुएंसर का, तो जनरली लोग उस पर्सन का नाम लेंगे जिसकी कभी ना कभी कोई कंट्रोवर्सी उनके फेवरेट यूट्यूबर के साथ हुई हो। ये तो सिर्फ हो गई पर्सपेक्टिव की बात। जनरली बात करूं तो रोहित खत्री एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब फिटनेस यूट्यूबर का दर्जा भी प्राप्त किया। अपने करियर में इतने ऊंचे पायदान में पहुंचने के बावजूद भी उन्हें थ्रू आउट द करियर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हेट मिलती ही रही है। पर एक सवाल आता है कि रोहित खत्री तो एक ऐसे यूट्यूबर है जिनका नाम हर कोई जानता है, काफी कमाल की फिजिक है और व्यूज और सब्सक्राइबर्स के मामले में ये इंडस्ट्री लीडर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग विद रोहित खत्री। रोहित ने यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया 2016 से, जहां पे इनकी पहली वीडियो इनकी खुद की ही ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो कि 2 साल की ट्रांसफॉर्मेशन थी और वो सच में काफी कमाल की थी उस समय। रोहित ने वीडियोस डालने शुरू किए जिसमें वो डाइट के टिप्स, मसल बिल्ड कैसे करें इसके टिप्स, एक्सरसाइज सिलेक्शन, एक्सरसाइज की फॉर्म, इन सब वगैरह वगैरह टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने लगे। और इन वीडियोस में भी इनकी फिजिक हमें काफी कमाल की दिखती है। ये एक गांव से बिलोंग करते थे और इनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी देसी थी, इस वजह से लोगों ने अपना सपोर्ट और ज्यादा दिखाया इनको, और इनके अर्ली करियर डेज में ही इनकी कुछ वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। ऐसा एक अर्ली ब्रेक थ्रू मिलने के बाद रोहित ने वीडियोस डालना कंटिन्यू किया और देखते ही देखते 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए, जो कि उस समय के यूट्यूब के हिसाब से और इनफैक्ट मैं कहूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री के हिसाब से उस समय एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट थी। तो ये है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार्टी। आगे चल के भी रोहित ने वीडियोस डालना कंटिन्यू रखा और अलग अलग वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स भी ट्राई किए, जैसे कि व्लॉगिंग, फुल डे ईटिंग की वीडियोस, एक्सरसाइज की वीडियोस, यहाँ तक कि रोहित ने हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स जैसे वीडियोस भी बनाए। 2020 आते आते इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे पूरे हो चुके थे और फिलहाल रोहित के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि अभी भी इन्हें बनाता है इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब फिटनेस इन्फ्लुएंसर। रोहित ने आगे चल के अमेचर ओलंपिया में भी पार्टिसिपेट किया और वहां पे वो काफी अच्छी फिजिक लेकर आए, जिसके लिए इनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई। रोहित ने आरके फिटनेस नाम से अपना जिम भी शुरू किया, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ और अब तो उसकी 2 ब्रांचेस भी हैं। नाउ कमिंग टू, सब कुछ इतना सही चल ही रहा था, तो रोहित के लिए क्या ऐसी चीजें थी जो शायद उतनी अच्छी नहीं गई। रोहित को कई बार कॉल आउट किया गया है उनकी क्लिक बेट वीडियोस के लिए, जैसे कि इंक्रीज योर हाइट इन 1 वीक, लूज योर बेली फैट इन 1 वीक, गेन वेट इन 1 वीक। इस तरीके की वीडियोस ही थी जो शुरुआत में रोहित की सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा वायरल जा रही थी, और हमें आपको तो पता ही है ये वीडियोस क्लिक बेट ही हैं। पर इन वीडियोस ने रोहित की काफी ज्यादा हेल्प करी। रोहित ने अपनी वीडियोस में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई थी, जिसको लेके बाद में कई यूट्यूबर्स ने इन्हें कॉल आउट किया, इनके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनने लगे। और कई मिस इन्फॉर्मेशन तो ऐसी थी जो पहले ये बताया करते थे, बट इन्होंने अब उसको इम्प्रूव कर लिया है, एंड कुडोस टू हिम फॉर दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई तो है, नहीं तो रोस्ट वीडियोस और एक्सपोज वीडियोस बनती ही नहीं। रोहित अपने अर्लियर करियर के दिनों से ही छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज में पड़ते रहे हैं, जैसे कि कंट्रोवर्सी विद श्वेताब गैंगवार, कंट्रोवर्सी विद सिक्स पैक और अभी रिसेंट की कंट्रोवर्सी विद कशिश गुप्ता। और सिर्फ इन लोगों से कंट्रोवर्सी ही नहीं, ये अपनी स्टेटमेंट देने की वजह से भी कई बार मुसीबत में पड़े हैं। इन्होंने कई बार बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस और ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। जैसे कि रोहित खत्री जब एमेचर ओलंपिया में पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो इन्होंने अपनी हाइट बहुत ज्यादा बिल्डअप कर ली। इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए जैसे कि इस साल तो मैं एमेचर ओलंपिया में आ रहा हूँ, तो भाई इस साल तुम सारे एथलीट्स आके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टाइटल तो मैं ही ले जाता हूँ। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद रोहित खत्री कोई भी स्थान हासिल नहीं कर पाए थे। रोहित के ऊपर एलिगेशंस ये भी लगते रहे थे कि ये अपने अर्लियर करियर के दिनों से ही एस्टेरॉइड साइकिल पे थे, बट ये अपनी ऑडियंस से झूठ बोला करते थे कि ये नेचुरल एथलीट है। और ये अफवाह सच तब निकल जाती है जब 2020 में रोहित ने खुद वीडियो अपलोड करके ये चीज सामने बताई। उस वीडियो में रोहित ने पहली बार खुल के अपने स्टेरॉइड यूज को एक्सेप्ट किया, बताया कि वो कैसे स्टार्टिंग में जिम में बस बॉडी बनाना चाहते थे और वो एकदम से पागल थे बॉडी बनाने के लिए, उन्हें ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। तो उनके ट्रेनर ने एक 3500 के प्रोटीन के डब्बे में
उन्हें कुछ तो स्टेरॉइड मिला के दे दिया जिसका उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं था और वो उसको यूज करने लगे थे। अब ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली दी गई थी ताकि वो पब्लिक का ट्रस्ट गेन कर सकें। अब रोहित के स्टेटमेंट देने के बाद भी ये बात ज्यादा कोई मानने को राजी नहीं था कि उन्हें इस चीज की कोई नॉलेज ही नहीं हो सकती है। एंड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो डिड नॉट गार्नर्ड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन हिम। नाउ एक ऐसी चीज जिसकी वजह से रोहित को आज भी हेट मिल ही रही है। कुछ साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये अभी भी जारी है। जब से रोहित खत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया जी, जो कि अब उनकी वाइफ है, उनको इंट्रोड्यूस किया है, रोहित भाई पे एलिगेशन लगते रहे कि उन्होंने अपनी वाइफ सोनिया जी का यूज किया है ऑडियंस के अटेंशन को ज्यादा ग्रैब करने के लिए, जो कि हमें नतीजतन थंबनेल्स और व्यू काउंट में भी दिखता है। सोनिया जी की खुद की ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा अमेजिंग रही है और कंट्रोवर्सीज में रही है। फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाते हैं। द अमाउंट ऑफ हेट जो रोहित को इस पॉइंट की वजह से मिलती है वो आप रोहित और सोनिया जी की फोटोज के कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही गलत है। इस तरीके के कमेंट्स कोई डिजर्व नहीं करता। पर खैर, आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि रोहित खत्री ये चीजें जानबूझकर करते हैं। देखो, जब भी कोई यूट्यूबर या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर तुम्हें कहता है कि उसे सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर से मतलब है, उसे ऑडियंस की या इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, वो झूठ ही बोल रहा होता है। क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो बंदे के डाउनफॉल में भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। यार आप खुद सोच के देखो, रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए। और अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई रोहित के तो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इतने अच्छे खासे व्यूज आते हैं, कहां से कहां बंदा पहुंच गया है। और किसी बंदे के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में होने लगेगी ना। द आंसर इज नॉट रियली। किसी भी इन्फ्लुएंसर की रिस्पेक्ट बनती है उसके पर्सोना से, कैसे वो अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करता है, उसकी लाइफस्टाइल से। फॉर एग्जाम्पल साकेत गोखले। देखो, ऐसा नहीं है कि साकेत गोखले की इस दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी फिजिक है या फिर उनको दुनिया भर के सारा फिटनेस का नॉलेज है, पर उनका पर्सोना, उनका नेचर, उनकी लाइफस्टाइल और जिस तरीके से वो ऑडियंस से इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग एंड इट इज समथिंग जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। नाउ कमिंग टू रोहित खत्री। रोहित खत्री ने कभी भी फिटनेस इंडस्ट्री को अपनी रिस्पेक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान एक ही मेजर टाइटल कमाया एंड दैट इज मोस्ट सब्सक्राइब फिटनेस यूट्यूबर, एंड दैट इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव क्वालिटी। एक रोहित भाई जैसे यूट्यूबर का अपनी ऑडियंस के साथ एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है। जब भी रोहित खत्री कोई ऐसा बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देंगे या फिर वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे तो अचानक से उनकी ऑडियंस उनके ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन देने लगेगी और उनके व्यूज, सब्सक्राइबर्स स्काई रॉकेट होने लगेंगे। पर वो सेम ऑडियंस कभी भी इनकी फॉलोअर नहीं बन पाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा कि उनकी ऑडियंस उनकी फैन बन जाए, उनको दिलो जान से सपोर्ट करे, उनकी लाइफस्टाइल में क्यूरियस रहे जानने के लिए कि क्या चल रहा है। क्योंकि कल कोई और यूट्यूबर इसी सेम तरीके के काम करेगा तो मैं उसको भी अपना अटेंशन दे दूंगा। एक वेल रिस्पेक्टेड यूट्यूबर वो है जो अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करे, जैसे कि कशिश गुप्ता और जेफ निप्पर जैसे यूट्यूबर्स की ऑडियंस इंस्पायर होगी कि वो स्मार्ट होकर ट्रेन करें और एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट टू द बुक्स होकर ट्रेन करें। साकेत की ऑडियंस इंस्पायर होगी कि कैसे वो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक वर्कआउट रूटीन फॉलो करके एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अपनी फिजिक बिल्ड करें। मुकेश गहलोत जी की ऑडियंस इंस्पायर होगी कि वो किस तरीके से ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग करते हुए अपनी फिजिक बहुत ही अच्छी बनाएं। पर रोहित भाई के पास ऐसी कोई क्वालिटी नजर नहीं आती मुझे। बट एट द एंड हेट और लव तो हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक यूट्यूबर की जर्नी का पार्ट होता है। हमें ये भी देखना चाहिए कि रोहित ने कहां से शुरू करके कहां तक अचीवमेंट हासिल करी है। रोहित आज काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्हें इन सब हेटर से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। एक पर्टिकुलर साइड ऑफ ऑडियंस कैसा भी पर्सपेक्टिव बना ले एक यूट्यूबर या फिर एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ, बट सच तो यह है कि आज से 10, 20, 50 साल बाद जब भी फिटनेस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत की बात करी जाएगी तो रोहित खत्री का नाम उसमें आना मैंडेटरी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आगे अभी से सब कुछ सही रहा तो वो काफी नाम रिस्पेक्ट के साथ भी लिया जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं हेट्स के, अक्सर इन सारी चीजों से आने वाला हेट उस बंदे के खिलाफ ज्यादा होता है जो व्यूज, सब्सक्राइबर्स, फेम की हायरार्की में काफी ऊपर आता हो। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम।